दोस्तों, ईरान की ओर से इजराइल को एक बड़े हमले की चेतावनी जारी कर दी गई है। इसके बाद इजराइल ने लेबनान के कब्जे वाले इलाके को खाली करने पर फैसला कर लिया है। बीते दिन स्विट्जरलैंड की हुई मीटिंग में यह भी तय हुआ है कि लेबनान में युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका, कतर, पाकिस्तान, ईरान एक साथ उतरेंगे। कमेटी बनेगी और अब खबर यही है कि इजरायली सेना का ये ऑर्डर भी मिलने लगा है कि वो लेबनान में कब्जे किए गए इलाके को खाली करें। सबसे पहले ईरान की चेतावनी पर चलते हैं। दोस्तों, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की कुर्द फोर्स के जो कमांडर हैं इस्माइल कानी, उन्होंने इजराइल को ये वार्निंग दी है। कानी ने इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर इजराइल अपना मौजूदा रुख जारी रखता है, लेबनान में हमले जारी रखता है, कब्जा जारी रखता है, तो उसको 2000 में दक्षिणी लेबनान से हुई अपनी वापसी को दोहराने का जोखिम उठाना पड़ेगा। दोस्तों, 1982 से इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया था और कई हिस्सों पे कब्जा किया हुआ था। हिजबुल्लाह ने वहां पर लगातार वॉरफेयर किया, यानी कि हमले किए, और इसके बाद आखिरकार 1982 के बाद मई 2000 का वक्त था जब इजराइल को बिना किसी समझौते के एक तरफा पूर्ण वापसी वहां से करनी पड़ी थी लेबनान से। इजराइल और पूरी दुनिया में इसे इजराइल की एक रणनीतिक हार माना गया था, जबकि हिजबुल्लाह और ईरान ने इसको अपनी बड़ी जीत बताया था। और अब कानी की ओर से यही वार्निंग दी गई है, ईरान की ओर से वार्निंग फिर से दी गई है कि अगर इजराइल एक बार फिर से यही जारी रखता है, लेबनान में हमले भी और लेबनान में कब्जा करना भी, तो इजराइल को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ेगी जो उसने सन 2000 में खाई थी और अपनी पूर्ण वापसी लेबनान से करनी पड़ी थी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बगई, उन्होंने भी कहा है कि लेबनान समेत सभी मोर्चे पर युद्ध और मिलिट्री ऑपरेशन खत्म होने चाहिए और इसी शर्त पर अमेरिका संग ईरान की बातचीत आगे बढ़ेगी। यानी कि पहली जो ईरान और अमेरिका की MOU डील की शर्त है, उसमें पहली मांग ही यही है कि इजराइल के साथ अमेरिका दोनों को ही मिलकर सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करना होगा। यानी कि जितने भी रीजनल युद्ध जो चल रहे हैं, जिसमें लेबनान में चल रहा जो युद्ध है वो शामिल है। इजराइल क्योंकि लगातार लेबनान में हमले कर रहा है, ट्रम्प ने पहले कहा कि लेबनान में और इजराइल के बीच में सीज फायर हो गया है, लेकिन बावजूद इसके लेबनान में जो हमले हैं वो जारी है। इसीलिए ईरान की ओर से यही पहली शर्त है कि जब तक लेबनान में हमले नहीं रुक जाते हैं, जब तक पूर्ण युद्ध विराम नहीं हो जाता है, तब तक वो अपनी बातचीत को आगे नहीं बढ़ाएंगे। और स्विट्जरलैंड में जो मीटिंग हुई उसमें भी यही निष्कर्ष निकला। अब इजराइल के हमले को रोकने के लिए इसीलिए अमेरिका और कतर और पाकिस्तान ईरान के साथ लेबनान में उतरने वाले हैं। अमेरिका और ईरान का जो प्रतिनिधि मंडल स्विट्जरलैंड में पहुंचा, जो मीटिंग हुई, उसमें लेबनान में तनाव कम करने के लिए, युद्ध को रोकने के लिए और वहां पर एक नॉर्मल सिचुएशन लाने के लिए एक समन्वय केंद्र बनेगा और 60 दिनों तक कार्य योजना पर सहमति जताई है ईरान ने और अमेरिका दोनों ने। और अमेरिका और ईरानी जो वार्ता मंडल है, जो प्रतिनिधि मंडल है, उन्होंने 60 दिन की कार्य योजना प्लान करी है ताकि लेबनान में तनाव कम किया जाए और एक समन्वय केंद्र और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से संचार चैनल पर सहमति व्यक्त की है, जो कि राजनयिक दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है। यानी कि ये 4 देशों की जो कमेटी है, जिसमें इजराइल को छोड़कर देखा जाए तो अमेरिका है, ईरान है, कतर है और पाकिस्तान है। कतर और पाकिस्तान चूंकि मीडिएटर के तौर पर हैं और ईरान और अमेरिका के बीच ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको MOU कहा जा रहा है, वो हुआ है। इसलिए 4 देश मिलकर लेबनान में एक तरीके की कमेटी बनाएंगे। ये कमेटी लेबनान में ये तय करेगी कि लेबनान में हमला इजराइल की तरफ से ना हो, ना ही लेबनान की ओर से इजराइल पर हो, ना ही कोई कब्जा हो लेबनान में, और सीज फायर जो ट्रम्प कहते हैं कि उन्होंने लागू किया है वो लागू रहे। अब इसके बाद इजराइल भी पीछे हटने लगा है, पूरी तरीके से नहीं हट रहा है, लेकिन हाँ, कब्जे वाले जो इलाके हैं जो उसने लेबनान में जबरदस्ती करे हैं, उन इलाकों को खाली करने के लिए अब जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। असल में इजराइल ने लेबनान में तैनात अपने सैनिकों को आक्रामक और अभियानों से बचने के लिए केवल आत्मरक्षा में हमले करने का एक ऑर्डर दिया है। यानी कि सैनिकों को, जो IDF ट्रूप्स हैं, इजराइल के जो ट्रूप्स हैं, सैनिक हैं, उनको किसी बड़े मिलिट्री ऑफेंसिव ऑपरेशन जिसमें बम बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा हो, उसको करने से मना कर दिया गया है। कोई भी बड़ा बल प्रयोग जैसे कि घर तोड़ना, बड़े हमले करना, मिसाइल दागना, उसको करने के लिए अब IDF चीफ ऑफ स्टाफ या फिर राजनीतिक नेतृत्व की परमिशन चाहिए होगी।
अब इसी के बाद खबर ये भी है कि CNN के मुताबिक इजरायली कब्जे वाली सेना अब दक्षिणी लेबनान के कुछ हिस्सों से सीमित वापसी पर विचार कर रही है, ये जरूरी है, जबकि वो कब्जे वाले इलाके को पूरी तरीके से छोड़ने के लिए यानी कि पीछे हटने से इनकार भी कर रही है। इसका मतलब ये है कि इजराइल कुछ छोटे छोटे इलाकों, खासकर येलो लाइन से आगे वाले जो माइनर एरियाज हैं, वहां से अपने सैनिकों को हटाने के बारे में सोच रही है। लेकिन जो मुख्य सुरक्षा जोन, बफर जोन है, जिसे इजराइल ने एक तरफा बनाया है, उससे अभी तक पूरी तरीके से वापसी नहीं होगी। इजराइल कह रहा है कि वहां उसके सैनिक तब तक रहेंगे जब तक उसको ये लगता है कि खतरा पूरी तरीके से खत्म नहीं हो गया है। इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने यह बात कही है कि जब तक ईरान समर्थित हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान में सक्रिय रहेगा और इजरायली सरकार सत्ता में बनी रहेगी, तब तक इजराइल वहां से अपनी सेना को नहीं हटाएगा। और स्मोट्रिच ने इजरायली सेना रेडियो को यह भी बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब तक लेबनान में हिजबुल्लाह का अस्तित्व है, जब तक हिजबुल्लाह वहां पर है, तब तक लेबनान के सुरक्षा क्षेत्र, जिसमें ब्यूफोर्ट रिज भी शामिल है, वहां से इजराइल की सेना नहीं हटेगी। स्मोट्रिच ने कहा कि नई सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा करने से पहले हिजबुल्लाह को भंग करना होगा, उसे लेबनान की सरकार से बाहर करना होगा और इजराइल को धमकी देने की उसकी कोई भी सैन्य क्षमता छीननी होगी। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है, इसको भंग करना होगा, इसे लेबनानी सरकार का हिस्सा नहीं होना चाहिए और इसके पास इजराइल को धमकी देने की भी कोई सैन्य शक्ति या फिर क्षमता नहीं होनी चाहिए, तभी नई सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा संभव हो पाएगी। अब इजराइल जो है वो लेबनान में इसलिए भी ज्यादातर हमले कर रहा है। एक तो पहला तो इजराइल का मोटिव ये है कि वो वहां पर कब्जा कर सके, दूसरा वो वहां से हिजबुल्लाह को हटाना जा रहा है क्योंकि हिजबुल्लाह एक ईरान समर्थित संगठन माना जाता है। इजराइल का मानना ये है कि हिजबुल्लाह को पालने वाला, हिजबुल्लाह को मिलिट्री ट्रेनिंग देने वाला, हिजबुल्लाह को पोषण देने वाला जो देश है वो ईरान देश है। इसलिए जब ईरान और इजराइल की दुश्मनी है, ईरान इजराइल पर हमले करता है, इजराइल ईरान पर हमले करता है और अब जब दोनों के बीच हमले रुके हुए हैं तो हिजबुल्लाह ईरान की ओर से जवाब दे रहा है, क्योंकि लेबनान में जो हमले हो रहे हैं उसको रोकने के लिए लेबनान की सेना तो काम कर ही रही है, सेना तो ऑपरेशन कर ही रही है, लेकिन हिजबुल्लाह की ओर से ज्यादातर मिलिट्री ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। कई बार ये खबरें आई कि लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजराइल का जो संगठन बना था, इजराइल ने जो अपने ठिकाने बना रखे थे, वहां पर ड्रोन अटैक कर दिया, तोप दाग दी, रॉकेट अटैक कर दिया। इसलिए इजराइल इस बात पर अड़ा हुआ है कि जब तक हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर है, जब तक हिजबुल्लाह वहां पर है, तब तक हम वहां से पीछे नहीं हटेंगे। इजराइल ये चाहता है कि लेबनान में सीज फायर तब लागू कर दिया जाए जब हिजबुल्लाह वहां से हटा दिया जाए, कंप्लीटली हिजबुल्लाह का एक अंश भी ना बाकी रहे, लेकिन अभी इस पर कोई सहमति नहीं है। ईरान ने यह कह दिया हुआ है कि वो बातचीत तभी आगे बढ़ाएंगे जब तक इजराइल लेबनान में हमले नहीं रोक देता है। और अब इसी के लिए जो कमेटी है जिसमें अमेरिका भी होगा वो लेबनान में उतरने वाली है और अमेरिका और इजराइल के बीच इस बात को लेकर के खटपट भी चल रही है, क्योंकि इजराइल इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU से, इस पीस डील से खुश बिल्कुल भी नहीं है। अब ईरान की ओर से एक और फिलहाल वार्निंग जो दे दी गई है कानी की ओर से, कुर्द फोर्स के जो कमांडर हैं उनकी ओर से, कि अगर इजराइल पीछे नहीं हटता है तो उसको वापस से सन 2000 में जो भुगतना पड़ा था, जिस तरीके से पीछे हटना पड़ा था, उसी तरीके से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा UC। शुक्रिया।